कक्षा 10 हिंदी। अब आप लोगों को संस्कृत परिचायिका में अगला पाठ है देशभक्तः चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य स्थान वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्धर्ष पारसिक तिष्ठति। न्यायाधीश के कुर्सी पर एक अदम्य कठोर पारसी तिष्ठति बैठा है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा प्रारंभ होता है। पुष्टांग गौरपूर्ण 16 वर्षीय चंद्रशेखर पुष्टांग गौर पूर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर हृष्ट पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक सिपाही श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। श्रीमान यह है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां, पिछले दिन में इसने ही असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही के दुर्जय सिंह से मस्तके, एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहार कृत, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। ये न दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए रे बालक तव किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर आजादः स्थिरी भूय, आजाद दृढ़ होकर। न्यायाधीश कहता है तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवसति तव गृहं कुत्र अस्ति। न्यायाधीश पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, न्यायाधीश अपने मन में कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, कैसा मतवाला है स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए यह। प्रकाशम अतीव धृष्ट उदंडश्चायम नवयुवकः। स्पष्ट है कि यह अत्यधिक धृष्ट और उदंड है यह नवयुवक। अहम इमं 15 कसाघातान दंडयामी, मैं इसको 15 कोड़े का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं इसकी चिंता नहीं है। नास्ति चिंता, चिंता नहीं है।
द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य, तथा दृष्टिगोचरौ भवता, इसके बाद दिखाई देते हैं कौपीना मात्र शेषा, जो है जिनके शरीर पर लंगोटी ही मात्र शेष है, फलकेन दृढ़ं बद्ध, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए, कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमाना, जो है हाथ में हथकड़ी को लिए हुए चांडाल के द्वारा ले जाए जाते हुए, कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्य, कारावास अधिकारी अर्थात जेलर गंडा सिंह दिखाई देते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति दुर्मुख, मम आदेश समकाले कालमेव कसाघात कर्तव्य, मेरे आदेश के करते ही तुम कोड़े से मारना, आघात करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति, रे दुर्विनीत युवक, हे अविनयी युवक, लभस्व इदानीं स्व अभिनयस्य फलम, अब तुम अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त करो, अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख कसाघात एक, दुर्मुख जो है एक कोड़े मारता है, जो है दुर्मुख कसाघात एक, जो है दुर्मुख एक कोड़े मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, और दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, मारे जाते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं स 15 कसाघातै ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़े मारता है। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्त बहि आगच्छति, जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना तं परितः वेष्टयन्ति, उसी समय सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिरते हैं। तम मालाभिः अभिनन्दयन्ति च, और उनका मालाओं से अभिनंदन अर्थात स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर किमिदं क्रियते भवद्भिः, चंद्रशेखर कहते हैं आप सभी यह क्या कर रहे हैं। वयं सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबिंदवा अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, उसके शत्रु के लिए अर्थात भारत माता के शत्रु के लिए मदीया इमे रक्तबिंदवा, हमारी ये खून की बूंदें अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। जय तो भारत मातम, भारत माता की जय हो। इति उच्चै कथयन्त, ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी बाहर निकल जाते हैं।